पीरियोडिक टेबल चैप्टर हम लोग कर चुके थे और कि ये क्या नाम है उसका केमिकल बॉन्डिंग भी कर चुके थे। तो जिस तरह पीरियोडिक टेबल का रिवीजन किया उस तरह क्या असर केमिकल बॉन्डिंग का भी रिवीजन करना मतलब क्या असर आपका ज़रूरी है। बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे, फिज़िकल चेंज जो होता है वो मतलब क्या होता है असर आपका रिवर्सिबल होता है, और मतलब क्या होता है असर आपका केमिकल चेंज होता है वो मतलब क्या होता है रिवर्सिबल होता है। तो क्या ये बात ट्रू है? ये बात मतलब क्या सर आपका ट्रू नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा केमिकल चेंज है जो मतलब क्या होता है सर आपका रिवर्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो बनाया मतलब क्या सर आपका वाटर, और वाटर में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर का, तो वाटर मतलब क्या सर आपका दोबारा से मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन बन जाएगा, और मतलब क्या सर ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। तो ये चेंज भी तो रिवर्सिबल हुआ। लेकिन अगर बोले किसी को मान लो ये रिवर्सिबल है तो ये मतलब क्या होगा सर आपका फिज़िकल चेंज है, तो कोई मानने को तैयार तो मतलब नहीं होगा। तो एक्चुअल में मतलब डिस्टिंक्शन जो फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का है ना वो ये है ना, हाँ ये बात एक बात जो बताया जाता था कि फ़िज़िकल चेंज के बाद कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है, वो ट्रू है। और केमिकल चेंज के बाद मतलब क्या होता है सर आपका नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, वो बात भी ट्रू है। लेकिन अब एक चीज़ है कि एक्चुअली जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज के होने के लिए उससे पहले क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो जो चेंज के लिए केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड है वो मतलब क्या है केमिकल चेंज है, और जो चेंज के लिए मतलब क्या है केमिकल रिएक्शन मतलब क्या सर आपका रिक्वायर्ड नहीं, वो चेंज मतलब क्या सर आपका केमिकल चेंज नहीं है, वो चेंज मतलब क्या सर आपका फिज़िकल चेंज है। और फिज़िकल चेंज होने के बाद कोई नया सब्सटेंस फॉर्म मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। केमिकल चेंज होने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका नया सब्सटेंस फॉर्म मतलब क्या होता है करता है। इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ तक मतलब क्या सर आपको सब कुछ ठीक है, क्लियर है, ओके फाइन। तो क्या बोले थे फिर हम, अब केमिकल चेंज होता क्या है, केमिकल चेंज में दो में से एक ही काम होगा, या तो बॉन्ड मतलब क्या होगा टूटेगा, या बॉन्ड मतलब क्या सर आपका फॉर्म करेगा। और कभी ऐसा होगा कि पुराना बॉन्ड टूट के मतलब क्या सर आपका नया बॉन्ड मतलब क्या सर आपका फॉर्म करेगा। तो बॉन्ड का टूटना और फॉर्म करना यही मतलब क्या सर आपका केमिकल चेंज है, यही केमिकल मतलब क्या सर आपका रिएक्शन है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, बॉन्ड का टूटना या फिर मतलब क्या करना सर आपका बॉन्ड का फॉर्म करना। अब बॉन्ड जो है हम लोग जानते हैं कि तीन तरह का होता है। एक मतलब क्या होता है सर आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो कि कैटायन और आयन के बीच में होता है। एक मतलब क्या होता है सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड जो कि मतलब क्या होता है सर आपका दो नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके मतलब क्या करता है बॉन्डिंग करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड मतलब उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और कोवैलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल करके जो कंपाउंड मतलब उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका कोवैलेंट कंपाउंड। एक और बॉन्ड है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब क्या सर आपका लास्ट में, है ना। तो आइए हम बात को समझते हैं। ईच एलिमेंट फाउंड इन नेचर ठीक करते हो अभी हमारे के एटा नहीं तो आगे। ईच एलिमेंट फाउंड इन नेचर वांट टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब पीरियोडिक टेबल मतलब इतना इनसे पढ़ लेते हैं, तो अगर ये नहीं पता हो तो फिर क्या पता हो कि एलिमेंट जो भी एलिमेंट नेचर में मतलब क्या होता है पाया जाता है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या हो सर आपका स्टेबल हो जाए। जैसे हम लोग कल डिस्कस किए थे इधर 2 और 8, तो या तो ड्यूप्लेट पूरा करके वो क्या करता है सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करता है, या तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्टेट पूरा करके मतलब क्या होता है सर आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मतलब क्या करता है सर आपको स्टेबल करता है। दस शेयरिंग और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। तो अब केमिकल बॉन्ड फोर्स तो है, तो फोर्स कैसे डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स डेवलप होता है जो बॉन्ड को बनाए रखता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो मतलब क्या होता है आपका फोर्स डेवलप होता है जो मतलब क्या होता है आपका बॉन्ड को बनाए रखता है। तो व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। द टेंडेंसी और पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी का डिस्टेंस कब से चले आ रहा है, लेकिन हम लोग ये बात ठीक ही बोलते थे कि मतलब क्या सर आपका वैलेंसी क्या है सर आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग मतलब क्या कैपेसिटी। लेकिन वो बैलेंसिंग के पीछे रीज़न क्या था, एक रीज़न तो लोग पढ़े हैं कि क्या वैलेंस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो मतलब डिटरमाइन करता है कौन सा एलिमेंट है, वैलेंसी मतलब क्या कितना होगा, है ना। तो द टेंडेंसी और पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल करने के लिए एक एटम
या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब क्या सर आपका शेयर करेगा। लेकिन तीनों में से कोई भी काम अगर करेगा तो वो काम क्यों करेगा? वो काम इसलिए करेगा क्योंकि उसको मतलब क्या सर आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? या तो डुप्लेट होता है या तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्टेट होता है ना। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू अटेन स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड। तो अगर आप सवाल पूछा जाए कि किस तरह मतलब क्या होता है सर आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या होता है सर आपका बनाया जाता है? ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्या सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, ये आपको लास्ट में समझ में आएगा। इसको कहा जाता है मतलब क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो समझाए थे अगर याद होगा तो समझ में आ जाएगा। नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन को कंबाइन करने के लिए कोई नहीं मिला तो क्या होगा सर आपका एक हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के मतलब क्या करीब किया, और यहाँ पे क्या किया सर आपका दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लाया और दोनों मिलकर मतलब क्या सर आपका शेयर करने गया, है ना। तो यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बन गया। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक लेके आ रहा था और वो भी मतलब क्या सर आपका एक लेके आ रहा था। लेकिन जब आने वाला कुछ लेके ना आए बल्कि जिसके पास आया है उससे एक इलेक्ट्रॉन ले और उससे एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फिर उसको उसी के साथ शेयर करे तो फिर हो जाएगा मतलब क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका जो आता है वो भी अपना हिस्सा शेयर के लिए मतलब क्या होता है सर आपका शेयरिंग के लिए लेके आता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है सर आपका जो आता है वो बिना इलेक्ट्रॉन के आता है। तो उसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर में होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ लोन पेयर में होता है। लोन पेयर अगर रहेगा तो ही तो हो पाएगा ना, तभी तो एक अपने पास रख पाएगा और एक उसको मतलब क्या सर आपको दे पाएगा। एक ही हो तो फिर मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जब उसके पास खुद ही एक है तो उसको दे दिया तो वो क्या शेयर करेगा, है ना। तो यहाँ पे बात को समझते हैं। In 1961, Kossel and Lewis proposed a concept that was based upon the electronic configuration of elements. This concept was called electronic concept of valency or octet rule. The tendency of an atom of the element to have 8 electrons in its valence shell was considered in this rule. Langmuir later on modified this rule. ठीक है, the outermost shell of an atom is called valence shell. ये बात हम लोग जानते हैं, theoretical से पढ़ते हुए आ रहे हैं। And the electron present in it are called valence electron. आप केमिस्ट्री का देखने हैं कि मतलब क्या पहला चैप्टर नहीं पढ़ के अगर आते हैं तो यहाँ पे सब कुछ मतलब क्या होता है आपका सर के ऊपर से मतलब क्या होता निकल जाता, लेकिन पहला चैप्टर पढ़ के आए तो इसलिए यहाँ पे मतलब क्या होता है आपका सर के ऊपर से मतलब क्या होता है आपका नहीं निकल रहा। The elements with 8 electrons except helium which has 2 electrons in its valence shell have complete octet and are chemically मतलब क्या असर आपका inert। तो जिस एलिमेंट का मतलब क्या असर आपका ऑलरेडी मतलब क्या असर आपका ऑक्टेट है और हीलियम का जिसका ऑलरेडी मतलब क्या असर आपका ड्यूप्लेट है वो लोग मतलब क्या केमिकली इनर्ट है। केमिकली मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्ट नहीं करता है। दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट और जो हीलियम के करीब है उसके लिए क्या है कंप्लीट ड्यूप्लेट, है ना, हैव टेंडेंसी टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईदर बाई लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स ऑफ द सेम और अदर एलिमेंट्स। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। बी किसका सिंबल है, बी किसका सिंबल है बेरिलियम, और बी किसका सिंबल है सर आपका बोरॉन का। तो आप देखिए ये जो बेरिलियम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-2, ये जो बोरॉन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या है सर आपका 2-3। तो ये लोग मतलब क्या करेगा सर आपको ऑक्टेट अचीव नहीं करेगा, ये लोग क्या करेगा सर आपको बताइए 2 लूज़ करके ड्यूप्लेट अचीव करेगा, और ये भी क्या है सर आपका 3 लूज़ करके मतलब क्या है सर आपका ड्यूप्लेट मतलब क्या है सर आपका अचीव करेगा। इसलिए क्या लिखा है सर आपका एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, क्लियर है ना। हाँ लिथियम भी देगी, लिथियम भी है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया, लेकिन उसको और भी ज़्यादा एग्जांपल मतलब क्या सर आपका है। लिथियम भी क्या करेगा सर आपका यही काम करेगा, लेकिन कार्बन ये काम करेगा क्या, कार्बन ये काम मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा, वो 4 गेन करेगा, है ना। हाइड्रोजन के बारे में आप बोल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन मतलब क्या होता है कभी कभी शेल भी लूज़ कर देता है ना। तो आप यहाँ पे आ जाइए। हम अपने सर से पूछे तो सर मतलब सर बोल रहे थे कि शेल लूज़ नहीं करता है, सिर्फ शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो लूज़ करता है ना। देखिए शेल तो एक्चुअली होता ही नहीं, शेल कभी मतलब एटम में मतलब क्या होता ही नहीं। लेकिन आप जब शेल का मॉडल का इस्तेमाल करते हो आपको शेल ही यही बोलना पड़ेगा नहीं शेल लूज़ कर रहा है।
नहीं समझे बात क्या बोले? समझिए। ये बात आपको पहले बताया था कि शेल नहीं होता। हाँ हमको मतलब मतलब वही हम तो पहले ही बताया था आपको, शेल वेल बोले कोई चीज़ होता नहीं है। लेकिन समझने के लिए मतलब क्या होता है कि शेल आपको जब शेल का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शेल का मॉडल में स्टिक करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर हमको बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब वहाँ पे मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। और जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते तब तक वो मतलब क्या होता है, सर आपका वेव फंक्शन होता है। और जब ऑब्जर्व करते हैं तो मतलब क्या होता है, सर आपका कोलैप्स होकर पार्टिकल बन जाता है। तो ऐसा बोलने से पढ़ाई चलेगा? नहीं है ना? नहीं, मजाक हम नहीं कर रहे। आप पढ़िए क्वांटम फिजिक्स के बारे में, पता कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है, बस क्या होता है सर आपका वेव एनर्जी का वेव फंक्शन होता है। या ऑब्जर्व किया जाता है तो क्या होता है, कोलैप्स हम ये होकर बस पार्टिकल बन सुने जाता कि है। गैस क्लाउड टाइप का हाँ, रहता है। तो वो जब ऑब्जर्व किया जाता है तब जाके वो इलेक्ट्रॉन आपको दिखता है। नहीं ऑब्जर्व करने से फिर मतलब क्या होता है, वेव फंक्शन बन जाता है। तो ना शेल होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है। फिर क्या कीजिएगा? बात यह है कि जो मॉडल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, मॉडल में तो आपको स्टिक करना पड़ेगा ना। आप उस मॉडल को बाहर अगर छोड़ के जाइएगा तो फिर पूरा मतलब यहाँ के ऊपर उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो यही चीज़ खराबी है। क्या खराबी है बताइए? कॉन्टेक्स्ट में रहना पड़ता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछें कि मतलब आप रेस्ट में ना मोशन में, तो आप बोलिएगा मतलब हम रेस्ट में, तो आप सही बोलें। अब उनको बढ़ते करना हो तो हम क्या बोलेंगे, मतलब क्योंकि अर्थ मतलब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि अर्थ मतलब क्या है, मोशन में है, इसलिए मतलब क्या सर आपका आप भी मतलब क्या है, मोशन में है। अरे भाई थोड़ा देर पहले बोला था ना कि साइंस में क्या करना पड़ता है, ऑलवेज गो फॉर द मतलब क्या सर आपका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप बोला हम रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या, कॉन्टेक्स्ट वो एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम लोग हैं, और वो एनवायरनमेंट के हिसाब से आपका पोजीशन में टाइम मतलब क्या अगर आपका चेंज नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है, आप रेस्ट में, आप मोशन में मतलब क्या असर आपका नहीं है। इफ़ इट इज़ समथिंग अदर देन इट then the one asking the question has to specify। नहीं समझे बात क्या बोले? उसके अलावा और कुछ होगा तो मतलब क्या सर आपका सवाल कुछ नहीं अलग स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मतलब क्या है, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नॉट योर होम, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मतलब क्या सोलर सिस्टम, नाउ टेल मी यू आर एट रेस्ट और इन मोशन, है ना? आए बात समझ में, सिंपल एक्सप्लेनेशन क्यों ज़रूरी है। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शेल के हिसाब से बताना पड़ेगा ना, और के हिसाब से नहीं बता सकते हैं ना। वो लोग वहाँ पे क्यों बोला कि मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ये रहे, और कोई कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हो सर आपका ना बने। शेल वेल बोले तो कुछ नहीं होता है, सोलर सिस्टम में आप पढ़ लें वहाँ पर ऑर्बिट बोले कुछ नहीं होता है, अर्थ जो रोटेट कर एक्सिस बोले कुछ नहीं होता है। आप जो मॉडल को समझने के लिए इस्तेमाल किए तो सवाल का आंसर देंगे तो उस मॉडल का इस्तेमाल ही करके देंगे ना। उस मॉडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आंसर कैसे देंगे? क्या अर्थ का एक्सिस है जो 23.5 डिग्री में रोटेट किया हुआ है? क्या अर्थ का ऑर्बिट है जिसमें वो मतलब क्या कर रहा है, घूम रहा है? वो सब क्या इमेजिनरी बात है ना। इक्वेटर कहाँ तना हुआ है अर्थ में? नहीं तना हुआ है ना। लॉन्गिट्यूड कहाँ पे तना हुआ है? नहीं तना हुआ है। आप समझ रहे बात क्या बोलना? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन सब कहाँ है? नहीं है ना। तो जैसे शेल नहीं है वैसे ये सब भी नहीं है, लेकिन जैसे वो सब का इस्तेमाल किया गया मतलब क्या करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, मॉडल बनाने के लिए, साइंटिफिक मॉडल, ताकि इंसान का समझने में मतलब क्या आसानी हो। तो वैसे ही मतलब जैसे आप मैप आप पढ़ते हैं, ये राजस्थान का स्टेट बाउंड्री है जो मतलब क्या महाराष्ट्र का स्टेट बाउंड्री के साथ मतलब क्या कहाँ बना हुआ है? ये तो भले ही फिर भी आप बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो क्या पूरा राजस्थान और महाराष्ट्र में बाउंड्री बना हुआ है? नहीं बना हुआ है ना। समझ रहे बात क्या आपने? तो जो मॉडल इस्तेमाल करे उस मॉडल को मॉडल में स्टिक करना पड़ता है ना। उस मॉडल के बियॉन्ड मतलब क्या कर सकते नहीं जा सकते हैं। और आप अगर जाइएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक मॉडल लाना पड़ेगा विच इज़ डूइंग अ बेटर जॉब इन एक्सप्लेनिंग द फिनोमेना ऑब्जर्व इन नेचर। तो कैपेबिलिटी हम लोग के अंदर है सर, तो क्या करना पड़ेगा, जो मॉडल दिया है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, आप बोलेंगे हम इक्वेटर नहीं तो क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो फिर आप एक काम कीजिए, ये समर जो हो रहा है, ये विंटर जो हो रहा है, ये सीज़न में चेंज जो हो रहा है, उसको क्या कीजिए,
एक मॉडल लाइए और बेटर वे में एक्सप्लेन कीजिए, यही मॉडल आप प्रपोज कीजिए, उसके बाद फिर है ना तो हो जाएगा। हो भी अगर जाएगा तो फिर आप जो लाइक तो मॉडल ले जाएगा ना, तो फिर ये मॉडल को रिप्लेस क्यों करेंगे, वो भी तो रियलिटी नहीं होगा। तो साइंस हकीकत के करीब पहुँचाता, हकीकत पे नहीं पहुँच सकता है साइंस। नहीं समझे बात क्या बोले? यानी एक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए हो सकता है एक मॉडल बनाना पड़े, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए हो सकता है दूसरा मॉडल बनाना पड़े, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए हो सकता है तीसरा मॉडल बनाना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मॉडल मतलब क्या 3-4 कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दे रहा है, लेकिन कोई मॉडल मतलब क्या कर पाएगा सर आपका सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? आ जाइए फिर यहाँ पर कोथा ছিল আমরা सॉरी। तो ऑक्टेट ट्रूल का एक्सेप्शन भी है, वो तो हम लोग मतलब क्या सर आपका जान गए है ना। एक्चुअली ना हम सर से ये क्वेश्चन किए थे कि हाइड्रोजन का पास ऑप्शन रहता है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का एक इलेक्ट्रॉन गेन करने, जब वो लूज़ कर देता है फिर उसका क्या होता है कि उसका शेल भी चले जाता है तो उसका न्यूक्लियस बचता है सर। तो क्या बोले ये हम सर से पूछे तो सर बोले कि मतलब शेल कभी लूज़ नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो लूज़ करता है हाँ ना, शेल कभी लूज़ नहीं करता है, शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो लूज़ करता है। तो शेल में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद शेल क्या होता है? वो हम नहीं पूछे थे, हमको लगा शेल तो होता ही नहीं है ना। हाँ जब तक प्लैनेट है तब तक ऑर्बिट का सेंस है, हाँ और जब तक प्लैनेट नहीं तो ऑर्बिट का सेंस ही नहीं है। जब तक अर्थ है हाँ तब तक एक्सेस का सेंस है, जब अर्थ नहीं है तो एक्सेस का मतलब क्या सेंस ही नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना? शेल अगर नहीं है, जो कि वाकई में नहीं है, लेकिन मॉडल इस्तेमाल करें तो मॉडल में है ना, तो फिर क्या भर रहा है और क्या खाली हो रहा है ना? है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो टीचर को पढ़ाने में डिफ़िकल्टी क्यों होता है? आप जो 11 में पढ़ा सकते हैं वो आप 10 में नहीं पढ़ा सकते हैं, और जब 10 में पढ़ा सकते हो वो 11 में आप नहीं पढ़ा सकते हैं। वहाँ पे आप अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ मतलब क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं सर, आप अलग कैरेक्टर के साथ डील कर रहे हैं। वहाँ जो बच्चा पहुँचेगा उसको वैलेंसी ऑलरेडी पता होगा, वहाँ पे जो डिस्कस होगा वो मतलब क्या सर आपको कुछ और डिस्कस होगा, और यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपको कुछ और डिस्कस हो रहा है ना। छोटा बच्चा को क्या बता दिया जाता है, बता दिया जाता है कि अच्छा ऑर्बिट जो है ना, अर्थ का ऑर्बिट इलिप्टिकल है, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका, जब अर्थ मतलब क्या होता है सन से दूर होता है तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका विंटर होता है, जब अर्थ मतलब क्या उससे करीब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका समर होता है। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है सर आपका समर का और विंटर का? अर्थ का टिल्ट, क्योंकि दूर भी जब होता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होना चाहिए था, विंटर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे समर होता है। तो वहाँ पे डोमिनेंट रीज़न क्या है सर आपका, अर्थ का टिल्ट होना, और वो मतलब क्या सर आपका सेकेंडरी रीज़न है। तो बच्चा लोग को छोड़ा एकदम छोटा बच्चों को बताया कन्फ्यूज़ किया जाएगा क्या? एक ही करके चीज़ को डाला जाएगा ना दिमाग के अंदर, है ना। और एक्सेस का बच्चा को कैसे बताइएगा कि एक्सेस पुल कोई चीज़ नहीं है, बल्कि एक तारा है जो मतलब क्या सर आपका, जो अपना पोजीशन मतलब क्या फिक्स रहता है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका पोल स्टार है। और पोल स्टार मतलब क्या सर आपका अर्थ का मतलब एकदम सेंटर के रेफरेंस से मतलब क्या सर आपका 23.5 डिग्री टिल्ट किया हुआ है, मतलब 23.5 डिग्री में, तो इससे हम लोग मानते हैं कि अर्थ मतलब क्या सर आपका ऐसा टिल्ट है। तो ये बच्चा लोग मतलब क्या समझ में आएगा इस चीज़? हाँ, अब छोटा बच्चे को आपने आपको आके बोलेगा कि मतलब क्या है ना कि 2 आदमी ट्रैवल करना चाहो कि एक ही टाइम में, ठीक है, और एक आदमी मतलब क्या है सर आप समझिए कि मतलब लाइट का स्पीड का हाफ स्पीड में जा रहा है, और एक आदमी मतलब क्या हो रहा है सर आपका अपना नॉर्मल स्पीड में मतलब क्या हो रहा है सबका जा रहा है। तो जो लाइट का स्पीड का हाफ स्पीड में जा रहा है ना, वो जाके वापस भी आ गया, उसका एज मतलब क्या था पहले वाला आदमी से कम। बात बच्चे लोग समझेंगे क्या समझेगा, बड़ा लोग भी नहीं समझेगा सर, बच्चे लोग क्या समझेगा। तो वो सब मतलब क्या फालतू बहस में जाने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। सिंपल मॉडल का इस्तेमाल करके मतलब क्या करने का सर आपका सिंपल काम करने का, है ना। अभी आगे जाके आप पढ़िएगा लास्ट चैप्टर फिजिक्स में, तो आपको समझ में क्या आएगा कि एटम में से प्रोटॉन निकल रहा है,
लेकिन वो कटान नहीं बन रहा है। आटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन वो मतलब क्या ये क्या था बाहर? आटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन निकले न्यूक्लियस से। हाँ, तो क्या कीजिएगा? बात हाँ, निकलता है। आप सर्च कीजिए सर, हम सर्च कर रहे हैं, रुकिए। अरे सर केमिस्ट्री तो झूठ होगी लगे तो जो कैन इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस? Yes, electron having energy higher than the ordinary atomic electron may come out of the nucleus due to beta decay process. आप स्लोली क्या बोलिएगा? तो ये निकलने के बाद कटान नहीं बनेगा। नहीं है। ये निकलने के बाद मतलब जो है ना, एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस में। पढ़ाई करोगे और पढ़ाई करोगे। हाँ, जान ये निकलने से मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसा बनेगा? प्रोटॉन कैसा बनेगा? न्यूक्लियस से ये निकला तो प्रोटॉन कैसा बनेगा? एक्चुअली में मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन वाला कोई चीज़ नहीं होता है। जो प्रोटॉन के साथ मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अटैच होता है, वही न्यूट्रॉन होता है। तो जब वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो वो क्या बन गया? जब वो तो बन गया मतलब प्रोटॉन, जो ऑलरेडी प्रोटॉन में था। हाँ, तो ये क्या है? ये वाला ये न्यूक्लियर फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है। नहीं आया बात समझ में? जो फिनोमेना न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है, दैट इज नॉट केमिस्ट्री। फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का। तो बता रहे तुमको, जो फिनोमेना न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है फिजिक्स वो न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं। केमिस्ट्री का पार्ट वही है जो इलेक्ट्रॉन जो कहानी मचा रहा है सेल के बाहर, मतलब वही न्यूक्लियस के बाहर। आया बात समझ? इसलिए इसको फिजिक्स में पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में क्या होता नहीं पढ़ा जाता। बताइए आप क्या बोलिएगा? तो इसलिए जो हो रहा है उसमें स्टिक कीजिए, टेंशन मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा। और नहीं स्टिक कीजिएगा तो आपको ज़िंदगी नहीं पढ़ पाइएगा। नहीं आ रहा समझ में? मेरा नाम सबसे पहले टूटे वाला जो वेव वाला जो हाँ, वेव वाला जो बिहेव कर रहा है, तो ऑब्जर्व कर रहा है पार्टिकल का सब वही से कट रहा है। कहाँ पर रखते हैं सर? टाइप ऑफ तो यहाँ पे देखिए सिंपल बात मतलब क्या है सर, आपका लिखा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कहते हैं ना सर, हम लोग बनाते हैं लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग वो बनाते हैं, और कुछ मतलब क्या कहते हैं सर आपका नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए, सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट। देखिए जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है उसका इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या है सर आपको डॉट से बनाया, और जिसको इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है उसका इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बनाया। इसलिए नहीं कि दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग, दोनों के इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका एक है, ताकि मतलब बात समझ में आए, इसलिए यहाँ भी मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब लिथियम के इलेक्ट्रॉन अलग तरह का होता है और क्या होता है सर आपका क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है अलग तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे डॉट और क्रॉस क्यों है? क्योंकि मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं भी किया, चलता है। तो कहीं कहीं मतलब क्या होता है चलता है, समझ रहे बात क्या आप लेना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एक और नाम मतलब क्या है सर आपका आयनिक बॉन्ड है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करता है सर आपका लूज़ करता है वो बन जाता है कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर जाता है वो बन जाता है मतलब क्या है सर आपका एनायन। तो ये सब तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका जानते ही हैं तो मतलब क्या कहते हैं सर आपका आगे आते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था, 2 था, 8 था, 1 था। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या बनाते हैं, लास्ट वाले ही बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था, 2 था, 8 था, 7 था। तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका बना दिया गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन के पास गया तो फिर सोडियम क्या हो चुका सर आपका 2 8 के बनाना ज़रूरी है, ऑक्टेट अचीव किया। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास गया तो क्या हो गया सर आपका 2 8 8। तो ये भी क्या गया सर आपका क्या सर, तो ये भी क्या अचीव किया, ऑक्टेट अचीव मतलब क्या सर आपका कर लिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज गेन किया, ये नेगेटिव चार्ज गेन किया, तो मतलब क्या सर आपका हो क्या गया
दोनों के बीच में क्या सर आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को मतलब क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बात बताइए, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो बात नहीं पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए। अब हम बिना वहाँ मत देखिए 2 मिनट के लिए, और अगर आपको हम बोलें कि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी चाहिए और क्या चाहिए सर आपका हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी चाहिए इसमें फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, तो आप बोलेंगे ये क्या बात है। हाँ, तो मतलब जो अब 2 मिनट मेटल होगा उसको लो आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, और जो नॉन मेटल होगा तो उसको कैसे बोल पाएँ, उसको ये मतलब कॉन्टेक्स्ट समझे ना, हाँ, कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, नहीं तो हम ऐसे ही खाली बोल के अगर आया बात समझ में कि जो चीज़ रिजॉल्वेबल है उसमें कॉन्फ्लिक्ट मत खोजिए, नहीं आया बात समझ में, जो चीज़ मतलब क्या सर आपका रिजॉल्वेबल है उसमें कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है सर आपका मत खोजिए। अंडरस्टूड है वहाँ पे कि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए होगा किसको, मेटल को, और हाई आयनाइजेशन मतलब हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको चाहिए होगा, नॉन मेटल को। और तीसरा चीज़ क्या है सर आपका, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए हाई। लार्ज, हाई कुछ ही बोलिए, नहीं तो क्या होगा, कम होगा तो लोग शेयर करना चालू कर देगा। समझ आया बात क्या आपका ना। गलत बात को बेमतलब हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत को सही करने का मतलब क्या तरीका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल हम किसी से बात कर रहे थे फ़ोन में, तो वहाँ पे थे, तो वो क्या बोल रहा था कि मतलब जो है शीशा का जो बना हुआ था स्ट्रक्चर वो कौन सा राजा का इसमें था कुरान में, तो हम बोला कि वो मतलब क्या है सर सुलेमान इस्लाम का वाक़या में आता है ना। तो फिर वो क्या बोला कि वो अच्छा दीवार भी वही बनाए थे क्या, तो हम बोला नहीं दीवार तो वो नहीं बनाए थे, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन था। क्या कॉमन था, दोनों ऐसा बादशाह थे जो मतलब क्या करते थे, अल्लाह के रूल से रूल करते थे। वो इसको जुल्करनैन, हाँ जुल्करनैन है ना। तो बात यहाँ पे क्या समझ में आया, फील गुड किया ना कि हम जो बोला दोनों में मतलब क्या कौन फैक्टर था, तो उसका फील गुड करने के लिए हम उसको गलत बात बोला क्या, तो फील तो क्या करेगा, करेक्शन करेगा ना, उसको ऑफेंड करते हैं तो करेक्शन करेगा। नहीं समझे बात हम क्या बोले, क्योंकि इंसान उतना मतलब अकलमंद थोड़ी होता है, गलती बहुत जल्दी से मान लो गलती, तो मानते हो गलती। तो इलेक्ट्रोवैलेंट आपको पता था जुल्करनैन का वाक़या है ना, मीनिंग के साथ पढ़े थे आप क्या, हम सुने थे हदीस। अच्छा सुने थे, ये सब कान जुल्करनैन। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म करने के लिए 3 कंडीशन क्या है, पूछेगा भी सवाल में, 3 मार्क्स सवाल में। लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटम, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मतलब क्या सर नॉन मेटल एटम, और दोनों एटम जो कंबाइन कर रहा है मेटालिक एटम और नॉन मेटालिक दोनों के बीच का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या डिफरेंस हाई होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये फिर से वही दिखा रहा है, एक लूज़ करने के बाद 2 8 हो गया, इसका एक गेन करने के बाद हाँ अलग अलग, लेकिन इस बार अलग अलग दिखाया। तो लूज़ करने कैसे दिखाना पड़ेगा आपको सर, आपको सोडियम प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ऐसा आ रहा है तो मतलब क्या सर आपको लूज़ हो जा रहा है ना, और ये क्लोरीन प्लस मतलब क्या सर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मतलब क्या गेन हो जा रहा है, तो 288 हो जा रहा है ना। तो ये चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो ये लोग के बीच में जो फोर्स है वो क्या सर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो बॉन्ड है वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को मतलब क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब आ जाइए मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हम लोग को ये पता था कि मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसमें से मतलब क्या सर आपका माइनस होगा। हम लोग जानते हैं एक क्लोरीन का ये सलाहियत नहीं है कि वो क्या कर पाए सर आपका एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ले पाए, तो 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए मतलब क्या सर आपको 2 अलग अलग क्लोरीन के आटम को मतलब क्या सर आपको आना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या सर आपका एक क्लोरीन ऑक्टेट अचीव नहीं किया, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 2 क्लोरीन मतलब क्या सर आपको ऑक्टेट अचीव किया, जिसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इस तरह दिखाया जा सकता है
कि वन इलेक्ट्रॉन वेंट टू दिस एंड अदर इलेक्ट्रॉन वेंट टू मतलब क्या सर आपका दिस, और उसके बाद क्या सर आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना और यहाँ पर भी एक मतलब क्या बना सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को 2 देना भी है और ऑक्सीजन को मतलब क्या सर आपका 2 लेना भी है, इसलिए मतलब क्या सर आपका एक ही ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे सफाइस मतलब क्या कर गया। और ये उसके बाद पहले तो नहीं, बाद में ये भी ऑक्टेट अचीव कर लिया और बाद में मतलब क्या सर आपका ये भी ऑक्टेट अचीव कर लिया, मतलब बना मतलब क्या सर आपका कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, पूरा क्लियर है। अब बात कर रहा है किसके बारे में सर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली फिजिकल प्रॉपर्टी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का किसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही मतलब क्या करता है सर आपको डिपेंड करता है। कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है तो इसलिए उसका वीकनेस का असर मतलब क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टी पे होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका स्ट्रॉन्ग होने का असर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो दीज कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। पढ़े थे हम लोग, अमॉर्फस पढ़े थे, क्रिस्टलाइन पढ़े थे, या आपके तो पढ़े थे कि नहीं पढ़े तो नहीं पता, लेकिन जिसका पर्टिकुलर शेप होता है वो क्या होता है क्रिस्टलाइन, और जिसका शेप नहीं होता है वो मतलब क्या होता है अमॉर्फस। हाँ, टेट्राहेड्रॉन हो सकता है, ऑक्टाहेड्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मतलब क्या पर्टिकुलर मतलब क्या आपका शेप होगा, शेप वगैरह तो क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। अमॉर्फस मतलब ये सॉल्ट का फॉर्म में आ गया। नहीं, सॉल्ट अमॉर्फस नहीं है, क्योंकि सॉल्ट का मतलब क्या होता है छोटे छोटे क्या होता है क्रिस्टल होता है, मतलब डस्ट जिसका कोई शेप नहीं होता। डस्ट फॉर्म में। कोल भी अमॉर्फस है, क्योंकि कोल का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, जिसका नेचर में पर्टिकुलर शेप हो वो मतलब क्या होता है क्रिस्टलाइन, जिसका नेचर में मतलब क्या होता है पर्टिकुलर शेप नहीं होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका अमॉर्फस, है ना। मॉर्फ का मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर्ड, तो अमॉर्फ का मतलब क्या होता है सर आपको विदाउट स्ट्रक्चर्ड, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्डरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, कैटायन आयन है टुगेदर छोड़ दीजिए, सोडियम जैसे सोडियम क्लोराइड है। अब आयनिक कंपाउंड का ये मतलब खासियत है कि उसका मतलब क्या होता है सर आपका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और मतलब क्या होता है सर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मतलब क्या होता है सर आपका लार्ज होता है, और क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने में क्या होता है सर आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है ना। और जब तक क्रिस्टल लैटिस ब्रेक नहीं करेगा तो मतलब क्या करेगा सर आपका मेल्ट भी नहीं करेगा, वही स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। Solubility. These compounds are soluble in solvents like water with high polarity. Water किस तरह का solvent है? पोलर सॉल्वेंट है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है सर आपको डिजॉल्व कर जाता है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो क्या होता है सर आपको डिजॉल्व मतलब क्या कर पाता है सर आपका नहीं कर पाता, है ना। ये बताया समझ इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हो। So these compounds are soluble in solvents like water having high polarity and high dielectric constant. It is because of the fact that polar solvent interacts वो सब भी छोड़ दीजिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राफ्लोराइड है उसमें वो सब में मतलब क्या होता नहीं खुलता है। तो आप इतना याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वगैरह तो क्या होगा सर आपका पोलर सॉल्वेंट में वाटर में मिल जाए डिजॉल्व करेगा। पोलर सॉल्वेंट में से एक मतलब क्या सर आपका वाटर है। अगर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है तो वो मतलब क्या सर पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा। कैसे डिजॉल्व करेगा तो हम लोग मतलब क्या सर आपका पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें मतलब क्या सर आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। या फिर एसिड फेज सॉल्ट भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा अच्छे से मतलब क्या सर आपको समझ में आएगा, है ना। ये बताया समझ में ना। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सब क्या होता है सर आपका डिजॉल्व नहीं करता, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डिजॉल्व मतलब क्या होता है सर आपका कर जाता है। उसके बाद क्या है सर आपका देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो नॉर्मली तो कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर एक्वस सोल्यूशन में हो या फिर मतलब क्या सर आपका मोल्टन स्टेट में हो, जैसा कि मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में होता है, तब जाके मतलब क्या करता है सर आपका ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कि उस वक्त ये क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, उस वक्त ये चेंज हो जाता है मतलब क्या चीज़ में सर आपका आयंस में। समझ रहे बात क्या बोल रहे हो। आयनिक रिएक्शन क्या लिखा है, जैसे ही पानी में जाता है सोडियम क्लोराइड अब मॉलिक्यूल नहीं रहता है, सोडियम का आयन बन जाता है, क्लोरीन का आयन बन जाता है। जैसे ही पानी में जाता है उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट मॉलिक्यूल नहीं रहता है, वो क्या होता है सर आपका आयन में चेंज हो जाता है, सिल्वर आयन बन जाता है। और मतलब क्या होता है सर आपका नाइट्रेट मतलब क्या होता है सर आपका आयन मतलब क्या होता है बन जाता है ना। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे जो होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बारे में आप क्लास 9 में मतलब क्या सर पढ़े थे, है ना। तो ये सब क्लियर हो गया। ये सब क्लियर होने के बाद अब आते हैं कोवैलेंट कंपाउंड
देखिए मेटल बस नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है, और किसी का रिएक्ट मतलब क्या कहता है सर आपका नहीं करता, और रिएक्शन को ना भी मिले तो मतलब क्या होता है सर मोनो एटमिक बना के मतलब क्या होता है मोनो एटमिक मॉलिक्यूल बन के मतलब क्या होता है सर आपका रहता है। ये बताया समझ में ना। ये क्लोरीन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन का कमी था, ये क्लोरीन इसके पास भी मतलब क्या था आपका एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था कमी था। दोनों मतलब क्या किया सर आपका, पहले पढ़ लीजिए डेफिनेशन। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल बॉन्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेयरिंग हो लेकिन शेयरिंग वाला दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से आए तो म्यूचुअल नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा सर आपका कोऑर्डिनेट। आप समझ रहे बात क्या बोले, यहाँ पे वर्ड म्यूचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ शेयरिंग होने से मतलब क्या होता है कोवैलेंट नहीं होता है। शेयरिंग में दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल हो तब जाके मतलब क्या होगा सर आपका कोवैलेंट होगा। सिर्फ शेयरिंग होने से मतलब क्या सर आपका कोवैलेंट नहीं होता है। शेयरिंग में दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर क्या हो सर आपका इक्वल हो तब जाके मतलब क्या होगा सर आपका कोवैलेंट होगा। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड मतलब क्या है, इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। दिस बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड बिटवीन मतलब क्या सर आपका टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के बीच मतलब क्या होता है आपका बनता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों क्लोरीन के पास मतलब क्या है सर आपका एक इलेक्ट्रॉन का कमी था, तो दोनों क्या किया एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दोनों मतलब शेयर करने लगा। दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि दोनों के पास मतलब क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या सर आपका है, तो इसको ये डैश देके दिखाया जाता है। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों की तरफ से मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन आया। जैसे एक हाथ मेरा एक हाथ आपका अगर आएगा तो बॉन्ड तो एक ही बनेगा ना, तो क्या होगा सर आपका एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है। तो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है सर आपका दोनों एटम की तरफ से मतलब क्या होता है सर आपका एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है सर आपका आता है। ये बताया समझ में ना। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में यहाँ पे क्या बता रहा है ना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अभी मतलब पोलर नॉन पोलर हम डिस्कस मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे हैं। अभी क्या करें सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और मतलब क्या सर आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को मतलब क्या सर आपका समझ रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात को सिंपल समझिएगा। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्लोरीन को भी मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या चाहिए होता है। दोनों के पास एक कमी, दोनों मतलब क्या करता है सर आपका एक इलेक्ट्रॉन लाता है, और दोनों के अंदर क्या होता है आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है आपका बन जाता है ना। दोनों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। सर हाइड्रोजन तो लूज भी कर सकते हैं। नहीं आके मतलब चीज़ हो जाता है मतलब क्या सर आपका ट्रिकी। हाइड्रोजन कभी लूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन बैलेंसी बताने के लिए बताना पड़ रहा था कि वो मतलब क्या सर आपका लूज़ कर रहा था। मतलब वो ऑलमोस्ट लूज़ करता था, लेकिन लूज़ मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, तो समझिए ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे पोलर का तो ऑलमोस्ट वो क्या होता है सर आपका 1 पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। लेकिन फिर मतलब क्या होता है सर आपको 1 पॉजिटिव चार्ज से कम रहता है तो 1 तो उसको बोल नहीं सकते, लेकिन मतलब क्या होता है इसलिए समझाने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पे बाजिए ये क्या है, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था कमी था। तो अगर दोनों कंबाइनिंग एटम 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा सर आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब बनेगा। और नाइट्रोजन के दोनों नाइट्रोजन के पास मतलब क्या है लास्ट 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 3 का कमी था। देखिए लोन पेयर यहाँ ही बच रहा है, यहाँ 2 लोन पेयर बचा, यहाँ 2 लोन पेयर बचा, यहाँ सिंगल लोन पेयर बचा, सिंगल लोन पेयर बचा, जो आगे जाके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। अब यहाँ पे बात समझते हैं। अब पोलर नॉन पोलर के बारे में बात किया तो यहीं से समझ लेते हैं। दोनों क्लोरीन का एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या था, बराबर था। तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है वो एकदम मिडिल में रहेगा। तो ये क्या सर आपका पोलराइज नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, तो ये मतलब क्या सर आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है सर आपका हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका बहुत हद तक मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा मतलब क्या क्लोरीन की तरफ में। तो मतलब क्या होगा सर आपका ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें मतलब क्या होगा सर आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन के पास और डेल्टा नेगेटिव चार्ज किसके पास होगा सर आपका क्लोरीन के पास होगा। ये बात समझना है, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है तो मतलब क्या होगा सर आपका बीच में ही रहेगा है ना। सम मॉलिक्यूल्स लाइक इथीन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 1 डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 4 सिंगल। अभी उसमें नहीं जाना है क्योंकि वो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो एक एग्जाम्पल बस लेंगे क्या सर आपका मीथेन
ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड CH खोलना है ना। और आगे आ जाइए, मतलब ये लोग को यहाँ पे मतलब इथीन का और मतलब क्या सर आपका इथाइन का एग्जाम्पल देने नहीं चाहिए था, क्योंकि वो क्या सर आपको पूरा अलग दुनिया है, वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, उसमें से एक ले सकते थे, मीथेन, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो नॉन पोलर क्या होता है आप ऐसे समझ गए, और पोलर क्या होता है आप ऐसे ही मतलब क्या समझ गए। तो वाटर पे पोलर क्यों होता है, क्योंकि वाटर में जब कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन, आप ये बात को समझिए, अच्छा कलर अलग अलग बनाते तो अच्छा होता है ना। अब यहाँ पे कितना बॉन्ड है, यहाँ पे 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। डबल बॉन्ड बोलिए तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ क्या होगा सर आपका, ज़्यादा रहेगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो इसलिए वाटर में मतलब क्या सर आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, वो नॉन पोलर मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है सर आपका कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड। बोथ एटम्स शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। क्यों, क्योंकि एक होगा तो लूज़ कर लेगा, 2 होगा तो लूज़ कर लेगा, 3 होगा तो भी लूज़ कर लेगा। हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन देना पड़ेगा, जो कि मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, तो वो अंडरस्टूड है। इतना बार जब वो बच गया तो मतलब क्या सर आपका अंडरस्टूड है, उसको बाहर रखने का मतलब क्या सर आपका ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोला ना। बोथ एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि एक का कम अगर होगा, उसका कम होगा, वो लूज़ कर देगा। मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन को लेने का रेस में लगना अगर है, दोनों में से किसी को इलेक्ट्रॉन छोड़ना अगर नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब तो इसका ज़्यादा होगा, टान लेगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो बोथ एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, बोथ शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ शुड हैव मतलब क्या सर आपका हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बोथ एटम शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ये 4 कंडीशन है। तो पहला कंडीशन याद रखना पड़ेगा 4 और मोर इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी 3 कंडीशन है। दोनों का होना चाहिए, एक का नहीं, एक होने से फिर तो वहाँ अलग कंडीशन हो जाएगा। दोनों का होना चाहिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का होना चाहिए मतलब क्या सर आपका हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और दोनों का होना चाहिए मतलब क्या सर आपका हाई आयनाइजेशन मतलब क्या सर आपका एनर्जी, है ना। अब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, है क्या, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नॉन पोलर अमोनिया, ये पोलर है या नॉन पोलर है, अमोनिया पोलर है। क्यों बताइए, क्योंकि नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कैसे ज़्यादा है, ये तो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए। नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका लेफ्ट साइड में मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है ना। वाटर मॉलिक्यूल में मतलब क्या पोलर है, हाइड्रोजन क्लोराइड में मतलब क्या सर आपका पोलर है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ, अभी तक जितना पोलर के एग्जाम्पल पढ़े थे वो क्या था, वो सेम एलिमेंट का एटम जब एलिमेंटल मॉलिक्यूल था। ये पहला बार कंपाउंड का मॉलिक्यूल आया जो मतलब क्या था आपका नॉन पोलर है, तो उसको याद रखना पड़ेगा। तो 2 एग्जाम्पल कंपाउंड का जो मतलब क्या सर आपका नॉन पोलर है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल नहीं, कंपाउंड जो नॉन पोलर है वो मतलब कौन है सर आपको बताइए, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्या है सर आपका मीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड और मतलब क्या सर आपका मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन, बस ये एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपको याद रखिएगा, है ना। अब फिजिकल स्टेट, तो उसके बारे में क्या पढ़े थे, वो लोग बस सॉलिड नहीं होता था, ये लोग सॉलिड होगा अभी, तो क्या सॉलिड होगा, अमॉर्फस सॉलिड। लेकिन वो लोग क्या था, सॉलिड था, और कौन सा था सॉलिड था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था, जिसका मतलब क्या सर आपका लैटिस स्ट्रक्चर रहता था, है ना। दे यूजुअली कंटेन मॉलिक्यूल्स रादर देन आयंस। तो वो लोग आयन था वो लोग में, लेकिन ये लोग के पास मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में जाने के बाद भी आयंस नहीं बनेगा वो लोग का क्या था सर आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये लोग का मतलब क्या सर आपका लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। वो लोग क्या कर रहा था, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा था। ये लोग क्या होगा सर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या सर आपका डिजॉल्व होगा, जैसे कि मतलब क्या है बेंजीन, जैसे कार्बन मतलब क्या सर आपका टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे आ जाइए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
आयंस देखिए वो लोग क्या करता था, सॉलिड स्टेट में वो लोग भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे वो लोग मतलब क्या होता था एक्वा सोल्यूशन में जाता था, मोल्टेन स्टेट में आता था तो क्या करता था तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता था। ये लोग कोई भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मतलब क्या तरह कर नहीं पाएगा, एक्सेप्शन यहाँ पे बस क्या तरह ग्राफाइट है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, सिंस दीज कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर दे गिव मॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड प्रोसीड एट मच स्लोअर रेट एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के असर आपका जैसे ही इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन में जाएगा जल्दी से रिएक्शन चालू कर देगा, लेकिन यहाँ तो आयंस वायंस है नहीं, तो लोग क्या अपना स्लोली अपना काम करता रहेगा। आयनाइजेशन सोल्यूशन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट आयनाइज। आयन जब रहेगा तब तो आयनाइज करेगा ना, यहाँ पे आयन सब है ही नहीं तो आयनाइज करेगा कहाँ से। आप समझ रहे बात क्या आप ना, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक को मतलब आप छोड़ दो, यहाँ पे मतलब क्या असर आपको उसी नेचर को फिर से मतलब क्या किया है डिस्कस किया है ना। अब यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट और क्वेश्चन हम लोग मतलब क्या असर कल मतलब क्या असर आपको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। हमारी कब तक आपको पता है नहीं आता।